बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम फ्यूचर सिंपल टेंस के यूजेस को समझने की कोशिश करते हैं एंड जो आज का लेक्चर है दैट इज पार्ट 2। इसका पार्ट 1 उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो पहले अगर आप वो देखते हैं तो आज का जो लेक्चर है दैट इज गोइंग टू बी इजियर फॉर यू। ये आज का लेक्चर फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। इस लेक्चर में हम फ्यूचर सिंपल टेंस के यूजेस और उसके साथ बी गोइंग टू कब यूज होगा फ्यूचर सेंस के हवाले से उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक। द टॉपिक इज अबाउट फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके, वी यूज फ्यूचर सिंपल टेंस व्हेन वी प्रेडिक्ट फ्यूचर। जब हम प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर को, फ्यूचर हैपनिंग को प्रेडिक्ट करते हैं। ओके, तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? वी यूज फ्यूचर सिंपल टेंस, और यू कैन से वी यूज future simple tense when we say what we think or believe about future। जब हम फ्यूचर के बारे में हमारा क्या बिलीफ है या उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, अगर वो उस सेंस में अगर कोई भी हम सेंटेंस बोलते हैं तो उस सेंटेंस में हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग फ्यूचर सिंपल टेंस। Besides, we also use future simple tense to announce a new decision at the moment of speaking। एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग आप कोई भी जो है वो डिसीजन जो है अनाउंस करते हैं, स्टेट करते हैं, तो आप उसके लिए भी कौन सा टेंस यूज करते हो? फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करते हो। वेयर एज जो प्री डिसाइडेड प्लान्स होते हैं आपके, व्हेन यू टॉक अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स, जो जितने भी प्लान्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर डिसाइडेड। इट मीन्स के वो इंटेंशंस भी होती है हमारी वो करने की, और हमने डिसाइड किया होता है या हमने अरेंजमेंट्स भी की होती हैं कोई काम करने की इन द फ्यूचर। तो उस सेंस में हम कौन से टेंसेस यूज करते हैं? वी यूज प्रेजेंट टेंसेस फॉर फ्यूचर। तो उस सेंस में हम प्रेजेंट टेंसेस यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंसेस कौन कौन से? आइदर प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो उसकी भी जो है वो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो भी आप जाके जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक कि वी यूज फ्यूचर सिंपल टेंस टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग और फ्यूचर सिचुएशन। किसी भी फ्यूचर एक्शन की अगर प्रेडिक्शन करेंगे तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग फ्यूचर सिंपल टेंस। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन अवे अ लॉन्ग टाइम, काफी वक्त से वो दूर रहे हैं। When they return, जब वो वापस आएंगे, they will find a lot of changes here। वो यहाँ आके काफी उनको क्या मिलेगी? चेंजिंग्स नजर आएंगी। I repeat, they have been away a long time। वो काफी टाइम से क्या है? अवे हैं, जो है दूर हैं। When they return, जब वो वापस आते हैं, they will find a lot of changes here। यहाँ पे उनको काफी चेंजिंग्स मिलेंगी। Okay, now you see, I have used future simple tense। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है will, वो मैंने यूज किया हुआ है क्योंकि दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाट आई थिंक, और दिस इज व्हाट आई बिलीव, या सिंपली यू से कि दिस इज व्हाट आई प्रिडिक्ट फॉर देम। ये मेरी प्रिडिक्शन है। अब ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। दिस इज जस्ट अ प्रिडिक्शन। ये क्या है? एक प्रिडिक्शन है। लाइकवाइज वी हैव अनदर सेंटेंस कि डेविड लुक्स कंप्लीटली डिफरेंट नाउ। डेविड लुक्स कंप्लीटली डिफरेंट नाउ। फॉर एग्जाम्पल, वी आर फ्रेंड्स एंड डेविड इज अवर फ्रेंड टू, एंड काफी वक्त से जो है डेविड आपसे नहीं मिला, तो मैं उससे मिल के आया हूँ। तो मैं क्या आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि डेविड लुक्स कंप्लीटली डिफरेंट नाउ। डेविड जो है वो बिल्कुल उसकी क्या है? लुक में वो चेंज हो चुका है। नाउ इफ यू मीट हिम यू वोंट रिकॉग्नाइज हिम। अगर आप उनसे मिलते हो तो आप उनको नहीं पहचान पाओगे। नाउ दिस इज व्हाट आई बिलीव, this is what I think and this is my prediction। so again I will be using क्या? future simple tense। अच्छा, want is the contraction of will not। will not की क्या है? contraction। और you all know कि contraction हम किस में यूज करते हैं? in spoken languages में contraction हम यूज करते हैं। जैसे for example, you can speak English, you can't speak English, you can't speak English। can not को क्या किया? You can not speak English means you can't speak English। Likewise, I won't speak English, I won't go out। Okay, तो इसकी contraction क्या होती है? will not। will not की contraction is won't। Likewise, shall not की क्या होगी? shan't। Okay, so these are the contractions। Okay, we also use will to talk about now। we also use will to talk about now, to talk about our present time। present time के लिए भी हम क्या use करते हैं? will use करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जिनकी मीनिंग्स क्या होती है इन उर्दू लैंग्वेजेस वी यूज प्रेजेंट टेंसेस ओके, वेयर एज अगर उनको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज तो उनकी ट्रांसलेशन किस में होगी, फ्यूचर सिंपल टेंस में होगी। फॉर एग्जाम्पल डेविड, अच्छा, डोंट फोन अली नाउ, डोंट फोन अली नाउ, डोंट कॉल अली नाउ, अली को अभी कॉल नहीं करो, व्हाई, बिकॉज ही विल बी बिजी। ही विल बी बिजी का क्या मतलब है कि ही इज बिजी बेसिकली, ठीक है ना, वो बिजी है, वो क्या है, बिजी है, ही विल बी बिजी समवेयर, वो कहीं पे क्या होगा, बिजी होगा, ठीक है ना, तो सिंपली यू कैन से तो whenever you talk about now means present time, so you can also use will, but sometimes, okay. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जो है विल कैसे यूज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू के हैव यू मेट योर ब्रदर या हैव यू टॉक टू योर ब्रदर, हैव यू टॉक टू योर ब्रदर, तो आप क्या कहते हैं, नो आई फॉरगॉट, नहीं मैं भूल गया, आई विल टॉक टू हिम नाउ, आई विल टॉक टू हिम नाउ, अगेन यू आर यूजिंग विल टू टॉक अबाउट योर प्रेजेंट एक्शन जैसे इन द सिंधी लैंग्वेज कैसे, सॉरी इन द उर्दू लैंग्वेज कैसे होगा कि मैं अभी उससे बात करता हूँ, मैं अभी उससे बात करता हूँ। लाइक वाइज लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल ये भी दी थी कि ओ नो आई फॉरगॉट, ओ नो आई लेफ्ट द डोर ओपन, ओ नो आई लेफ्ट द डोर ओपन, तो फिर मैं कहता हूँ आई विल गो एंड शट इट, आई विल गो एंड शट इट का मतलब क्या है कि मैं अभी जाके बंद करता हूँ। अगेन यू आर यूजिंग जो है प्रेजेंट टेंस इन यूर लैंग्वेज, वेयर एज अगर आप उसको ट्रांसलेट करते हो इनसे इंग्लिश लैंग्वेज तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग फ्यूचर सिंपल टेंस, ओके। We also use present tenses to talk about our future actions. Okay, हम जो है present tenses में present simple या present continuous यूज करते हैं एंड उनके साथ एक phrase यूज होता है going to भी यूज करते हैं to talk about our future actions. कौन से future actions जिनके बारे में हमारे future plans पहले से ही क्या होते हैं, बने होते हैं। If you talk about your जो आपने decision लिया है पहले to do something in the future, when you have already decided to do something in the future और वो decision आप जो है फिर दूसरे को बताते हैं, then you will be using going to, आप क्या यूज करोगे, going to यूज करोगे, why, because you have already decided to do something in the future। जैसे for example if I tell you कि Salma is in hospital, Salma is in hospital, yes I know, and you say yes I know, हाँ मुझे पता है, इट मीन्स कि आपको पता है एंड आपने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि आप उसको मिल के आओगे, हॉस्पिटल जाके आप उसको मिल के आओगे, तो आप क्या यूज करोगे, यू विल बी सेइंग visit her this evening, I am going to visit her this evening, why are you using I am going to visit her, because you have already decided to visit her this evening, आपने पहले से ही ये डिसाइड किया हुआ था कि आपको पता था कि सलमा जो है she is, वो हॉस्पिटल में है, she is not well, वहाँ पे एडमिट है, आपको पहले से पता था और आपने डिसाइड किया हुआ था कि आज शाम जो है आप उससे जाके मिलोगे। We have another situation, we are going to be late, हमें देर हो जाएगी। Now again you won't be saying we will be late, we will be late, no, we are, हमें लेट हो जाएगी एंड इट इज फॉर श्योर, क्यों, क्योंकि जो प्रेजेंट एविडेंसेस होते हैं, जो हमारे पास एविडेंसेस होते हैं, उनको देख के हमें ये जो है ये जरूर होगा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू बी लेट, प्रोग्राम है वो 5 मिनट्स में क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा एंड इट टेक्स 15 मिनट्स टू गेट देयर, एंड हमें वहां पहुंचने में कितना टाइम दरकार है, हमें में लगेगा, वो स्टार्ट हो रहा है विद इन 5 मिनट्स एंड आपको कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट्स टू रीच देयर, ओके, यू विल टेक 15 मिनट्स देयर, तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे, बी गोइंग टू, आप क्या यूज करोगे, बी गोइंग टू। कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा और अपना फीडबैक भी दिया करें। So we often use future simple tense with these words. Words कौन-कौन से? Probably, sure, think, don't think, and wonder. You can simply say कि will probably के साथ हमेशा आप क्या यूज करोगे? Future simple यूज करोगे, and जो phrase होता है I'm sure, okay. Likewise I don't think या I think,
या आई वांटेड। तो इनके साथ जो दूसरा जो क्लॉज आता है वो हमेशा किस में होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस में। उसमें आप क्या यूज करते हो, फ्यूचर सिंपल टेंस विल यूज करते हो। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जो विल है इट हैज ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड शेल, इसने शेल को रिप्लेस किया हुआ है। यू यूज शेल विद आई एंड वी ओनली इन क्वेश्चंस। जब आपका सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव होता है एंड इट स्टार्ट्स विद आई और वी, तो आप क्या यूज करते हो, शेल यूज करते हो। अदरवाइज with positive and negative sentences you use will with every noun and pronoun. So let's talk about our sentences. I will probably be home late tonight. मुझे आज रात घर पहुंचने में क्या हो जाएगी, शायद देर हो जाए या शायद देर हो जाएगी। ओके, मुझे घर पहुंचने में आज रात क्या हो जाएगी, देर हो जाएगी। तो आप क्या यूज करोगे, विल प्रोबेबली। यू वोंट बी सेइंग कि आई एम प्रोबेबली बीइंग होम लेट टुनाइट। नो, यू वोंट बी सेइंग कि आई एम गोइंग आई एम प्रोबेबली बी गोइंग टू बी होम लेट टुनाइट। इट मीन्स कि आप कोई भी कंटिन्यूअस आर जो है बी गोइंग टू यूज नहीं करेंगे। लाइकवाइज डोंट वरी अबाउट योर एग्जाम। अपने एग्जाम के लिए आप परेशान ना हो। आई एम श्योर यू विल पास इट। मुझे यकीन है, आई एम श्योर यू विल पास इट, मुझे यकीन है कि आप पास कर लोगे। अगेन आई एम प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, मैं फ्यूचर को क्या कर रहा हूँ, प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज व्हाट आई थिंक। तो उस सिचुएशन में मैं क्या यूज करता हूँ कि मुझे यकीन है कि आप जो है वो एग्जाम पास कर लोगे। सो आई विल बी यूजिंग आई एम श्योर यू विल पास। लाइकवाइज आई थिंक सारा विल लाइक्स अ प्रेजेंट। मुझे लगता है कि सारा को जो प्रेजेंट, जो तोहफा है, जो हमने गिफ्ट उसको लेके दिया है, उसको पसंद आएगा। वी बॉट है, जो हमने उसको लेके दिया है। आई थिंक सारा विल लाइक द प्रेजेंट वी बॉट है। मुझे लगता है कि जो हमने सारा को प्रेजेंट, जो गिफ्ट जो है खरीद के दिया है, वो उसको पसंद आएगा। सो अगेन वी विल बी यूजिंग विल। लाइकवाइज आई डोंट थिंक द एग्जाम विल बी वेरी डिफिकल्ट। मुझे नहीं लगता कि एग्जाम जो है वो क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। अगेन वी विल बी यूजिंग फ्यूचर सिंपल टेंस। वी वोंट बी सेइंग कि आई डोंट थिंक द एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। द एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, हम ये ऐसे नहीं कहेंगे विद आई डोंट थिंक इसके साथ। लाइकवाइज वी हैव अनदर सेंटेंस, आई वॉन्डर, मैं हैरान हूँ, व्हाट विल हैपन, कि क्या होगा। ठीक है, आई एम कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट इट, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। ओके, आई वांट व्हाट विल हैपन, मैं हैरान हूँ कि क्या होगा। सो अगेन वी विल बी यूजिंग फ्यूचर सिंपल टेंस। वी वोंट बी सेइंग कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई वांटेड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द सेंटेंस इज रॉन्ग। बट जब आप उम्मीद की बात करते हैं, होप, व्हेन यू यूज द वर्ड होप, ओके, तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग प्रेजेंट सिंपल फॉर योर फ्यूचर एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आई होप शी पासेस हर एग्जाम, मुझे उम्मीद है कि वो एग्जाम पास कर लेगी। अब इसकी जो मीनिंग है, मुझे उम्मीद है कि वो एग्जाम पास कर लेगी, आई होप शी पासेस हर एग्जाम। सो इफ यू से कि आई होप शी विल पास हर एग्जाम, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लाइकवाइज वी हैव अनदर सेंटेंस, आई होप इट डजंट रेन टुमारो। दिस इज व्हाट आई होप, ओके, आई होप इट डजंट रेन टुमारो, मुझे उम्मीद है कि कल बारिश नहीं होगी। सो अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट योर होप, तो आप क्या यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के सेंस में। ओके, सो यू वोंट बी सेइंग कि आई होप इट इज नॉट गोइंग टू रेन टुमारो, द सेंटेंस इज wrong. Likewise, you can't say कि I hope it is raining tomorrow. Again, the sentence would be wrong. I hope कि आपको समझ आ गया होगा. If you have any confusion or question, you may ask me in the comment box. Like and share the video and kindly subscribe to my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.